तो भाई आज पढ़ रहे हैं हम व्हाट इज दी सेल। क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल। सेल क्या होता है? सबसे पहले सेल का चैप्टर का नाम द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? सेल। ही चैप्टर का नाम है। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा इसलिए चैप्टर के नाम सेल के चैप्टर के नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक चलेंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसकी अगर कोई डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, तो हम कहते हैं कि व्हाट इज सेल। तो हम कहते हैं सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला पॉइंट ये है इसके अंदर याद करना हैंड टू हैंड कि सेल क्या है। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड क्या है? फंक्शनल। फंक्शनल मतलब काम करने वाला भी, काम भी इसी से होता है और काम भी इसी से होगा। फंक्शनल का मतलब काम भी इसी से होगा और स्ट्रक्चर भी इसी से बनेगा। दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। इसके ऊपर क्या होती है? चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है भाई? इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। ठीक, इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स इसके अंदर दो चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है और ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होता है भाई? साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। तो हम कहते हैं इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। अब ये समझो कि व्हाट इज द साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज द ऑर्गेनल्स। यही से डेफिनेशन बनेगी। नहीं, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? इट इज द मटेरियल ऑफ लिक्विड नेचर। ये एक मटेरियल होता है क्या? लिक्विड नेचर का, that has maximum content। इसके अंदर मैक्सिमम क्या होता है? वाटर। इसमें मैक्सिमम क्या होता है? वाटर। यानी सेल वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है और सेल वाले चैप्टर में हम ये बता रहे कि स्टार्टिंग से लिंक बाय लिंक पढ़ना है। इसलिए अगर बीच में कुछ भी स्किप कर दिया, नोट ना करा एक भी दिन, तो पूरा का पूरा चैप्टर जाएगा। और जिस तरह से पढ़ा रहा उस तरह से पढ़ोगे तो इसका हर टॉपिक क्लियर होगा। प्लस इसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, कोई भी, चाहे पेपर में या बोर्ड में या नीट में, पहले नंबर पे इसको क्लिक कर दोगे आंसर को। ठीक, तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज दी सेल। सेल क्या है? चैप्टर का नाम समझो पहले, व्हाट इज दी सेल या यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? अगर कोई पूछता है कि डिस्क्राइब द सेल इन वन वर्ड, देन यू विल से दैट इट इज द यूनिट ऑफ, बोलो भाई, लाइफ। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड। इसके चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स। अब ये साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स क्या है? मैंने बोला इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे कोई वर्ड आया बीच में डेफिनेशन के, वही अगला टॉपिक है हमारा। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक फ्लूइड होता है। इट इज ए मटेरियल ऑफ लिक्विड नेचर। लिक्विड नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का, जो कि मैक्सिमम उसके अंदर वाटर होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? उसके बाद व्हाट इज दी ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल, देखो ऑर्गन तो तुमने सुना होगा, ऑर्गन किसे बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सारे फंक्शनल यूनिट बड़ी बड़ी, जैसे हार्ट हो गया एक ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। इसी तरीके से क्या होता है? क्या होता है भाई? ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं। क्या क्या है? टंग एक ऑर्गन है हमारा, है ना। हार्ट एक ऑर्गन है। तो ये सब क्या है हमारी बॉडी में? क्या है हमारी बॉडी में? सब ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे सेल जो होता है, सेल
ये सेल है, इसके अंदर सब जगह भरा हुआ क्या है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें, साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, क्या है इसमें, न्यूक्लियस है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, ये सब क्या है, सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। तो सेल के ऑर्गन्स को ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, नहीं है तो हम क्या कहते हैं, द पार्ट और बॉडीज दैट आर इंस्क्राइब्ड बाय, जो कि अंदर होते हैं किसके, सेल, हैज डिफरेंट वर्क्स, उनके अपने अपने क्या होते हैं, डिफरेंट, अरे बोलो भाई, वर्क्स एंड स्ट्रक्चर, और सबके स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड, अरे यार बोलो भाई, ऑर्गेनल्स। इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल है इसमें स्ट्रक्चर का, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस अपने आप में एक ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस। और क्या है इसमें, न्यूक्लियस के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीसी वगैरह 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 वगैरह। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया सेल को। ठीक, तो हम कहते हैं कि रॉबर्ट हुक, ऐसे पॉइंट बनाने हैं चैप्टर में। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, फर्स्ट, सबसे पहले ऑब्जर्व्ड, क्या किया, ऑब्जर्व द सेल। क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसने की सेल की, बोलो भाई, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नहीं है, कहा कि इन द कॉर्क, किसमें की, इन द कॉर्क में, किसमें करी, कॉर्क में। ये बातें याद रखनी है कि सबसे पहले कौन था, रॉबर्ट हुक था करने वाला, किसमें करी, कॉर्क में करी। ठीक है, नहीं है, हो गया ये। तो ये हमारा सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। ठीक।